हेलो नमस्कार। इस लॉकडाउन में मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स बंद होने के कारण सारा का सारा दारोमदार आ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और इन 35 से 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होते हैं हर वीक में कम से कम 150 से 200 टाइटल्स। अब मुश्किल होता है कि इन सारे टाइटल्स में से कौन से क्वालिटी टाइटल्स है जो आपके क्वालिटी टाइम के साथ मैच कर सके। इसलिए मैं ये शो लेकर आया हूँ जिसका नाम है वॉर वानखेड़े ओटीटी रिकमेंडेशंस, जिसमें मैं आपको बताता हूँ 5 रिकमेंडेड टाइटल्स, 2 नॉट रिकमेंडेड टाइटल्स और एक हाईली रिकमेंडेड टाइटल। तो इस वॉल्यूम नंबर 8 के 5 रिकमेंडेड टाइटल्स में से पांचवा टाइटल है टीनेज बाउंटी हंटर्स, नेटफ्लिक्स पर। ये एक अमेरिकन टेन कॉमेडी वेब सीरीज है जो कि स्ट्रीम हो रही है 14 अगस्त 2020 से। और इसके 10 एपिसोड्स में वो सारी हाई ऑक्टेन एनर्जी है और एंटरटेनमेंट के वो सारे एलिमेंट्स है जो आपको एंटरटेनमेंट भी देंगे और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए एक प्रकार से आई ओपनर भी रहेंगे। कहानी ट्विन सिस्टर्स की है जो कि अपने पिता का ट्रक गलती से एक्सीडेंट कर बैठती हैं और फिर उस ट्रक की भरपाई के लिए एक बाउंटी हंटर से मिलकर बाउंटी हंटिंग करती है, यानी कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ती है जिनके ऊपर इनाम रखा गया है। द बाउंटी हंटर्स नाम की 2010 में जेरार्ड बटलर और जेनिफर एनिस्टन की एक फिल्म भी आई थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उतनी ही इंटरेस्टिंग ये वेब सीरीज भी है जिसमें टिपिकल सेल्फ डिप्रेशिएटिंग अमेरिकन ऑडबॉल कॉमेडी ह्यूमर है जो आपको गुदगुदाएगा भी, हंसाएगा भी, और साथ ही साथ ये टिपिकल बिंज वॉचिंग पॉपकॉर्न ईटिंग प्योर एंटरटेनमेंट है। चौथे नंबर पर है द रेस्ट, अमेजॉन प्राइम पर। यह एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फीचर फिल्म है जो कि 11 अगस्त से स्ट्रीम हो रही है। और ये उन स्पेशल फिल्मों में से है जो कि लॉकडाउन के दौरान ड्राइव इन सिनेमाज में अमेरिका में रिलीज हुई और ये पहले 6 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर टॉप ऑफ द चार्ट रही। यानी जबरदस्त बिजनेस इस फिल्म ने किया। एक्चुअली नए कंपैरेटिवली नए राइटर डायरेक्टर पीएस ब्रदर्स ने इसे डायरेक्ट किया और ये टिपिकल चुड़ैल वाली कहानी है लेकिन नए फ्रेश एनर्जी के साथ, यानी कि टोटल पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव नया है। कहानी 1000 साल पुरानी उसी चुड़ैल की है जो कि आकार बदलती है और बच्चों को चबा डालती है, खा जाती है और बहुत पुराने भयानक पेड़ के अंदर रहती है। वो सारी चीजें है लेकिन इतनी जबरदस्त ये रोलर कोस्टर राइड है 96 मिनट्स की कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक नई फिल्म का इजाफा होगा आपकी हॉरर फिल्मों की फेवरेट लिस्ट में। तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड ऑन फायर, सोनी लिव पर। ये एक ब्रिटिश वॉर ड्रामा वेब सीरीज है जो कि स्ट्रीम हो रही है 14 अगस्त 2020 से। और इसके पहले सीजन में 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ है करीब 55 से 60 मिनट। इसकी लोकप्रियता इतनी तगड़ी है कि ऑलरेडी सेकेंड सीजन इसका अनाउंस हो चुका है। इसको प्रोड्यूस किया है BBC वन ने और अभी तक के कई रिव्यूअर्स ने इसे मॉडर्न मास्टरपीस कहा है। एक्चुअली कहानी उन सामान्य लोगों की है जो कि यूएस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस में उस वक्त रहते थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वॉर के कारण उनके जीवन के संघर्ष, उनके अस्तित्व की लड़ाई और वॉर की भयानकता, इन सबको बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया है। और इन सारे सामान्य लोगों की इंटरसेक्ट होती हुई लाइफ और फिर ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि बहुत ही मार्मिक लेकिन बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही स्प्लेंडेड और स्पेक्टेकुलर है ये सीरीज। दूसरे नंबर पर है स्पाइस इन डिसगाइज, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई थ्रिलर फीचर फिल्म है जो कि स्ट्रीम हो रही है 8 अगस्त से। और इसके पहले पिछले साल ये अमेरिकन थिएटर में रिलीज हुई थी दिसंबर में और वहाँ सुपरहिट थी। $100 मिलियन की लागत से बनी हुई ये एनिमेशन फिल्म में वो सारी चीजें हैं जो कि एक फिल्म में होनी चाहिए। वॉइस ओवर्स में विल स्मिथ और टॉम हॉलैंड, उनके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है वॉइस ओवर्स में वो है डीजे खालिद, रशीदा जोन्स, कैरन गिलन और मासी ओका। कहानी है एक यंग साइंटिस्ट की जो कि एक टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंट को गलती से कबूतर बना देता है और फिर दोनों मिलकर एक साइबर टेररिस्ट को जो विलेन है उसको जीत लेते हैं और फिर ये कबूतर भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है।
बहुत ही स्पेक्टेकुलर और फास्ट पेस्ड है ये फिल्म। मतलब दिल और दिमाग के तार आपको झंझना देगी, ऐसी फिल्म है ये। और आप ताज्जुब करते रह जाओगे कि एनिमेशन में किस लेवल पे काम हो रहा है। पहले नंबर पर है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, नेटफ्लिक्स पर। ये एक इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा फीचर फिल्म है जो कि लॉकडाउन के कारण थिएटर का रिलीज ना होकर डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हो रही है। इसको डायरेक्ट किया है शैलेश शर्मा ने और उसके प्रोड्यूसर्स है धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज। ये कहानी है बेसिकली लखनऊ की गुंजन सक्सेना की, जो कि पहली महिला पायलट ऑफिसर थी जिसने कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे युद्ध क्षेत्र के सैनिकों को सामान की आपूर्ति भी कराई और कुछ सैनिकों को घायल अवस्था में और शहीदों को वहां से निकाल कर लाने में भी सफल रही। बहुत ही वीरतापूर्वक काम किया और उन्हें वीर चक्र भी प्रदान किया गया है। उसका रोल किया है जानवी कपूर ने और उनके पिता की भूमिका की है पंकज त्रिपाठी ने। इस फिल्म का जज्बा अच्छा है, इसकी नीयत अच्छी है, इसका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है और इसके पीछे की भूमिका कि इस तरीके की वीरतापूर्वक कहानियां हमारे जनरेशन के न्यू जनरेशन के बच्चे देख सके, ये जज्बा अच्छा है। बाकी एक्टिंग के नाम पर बहुत ही बुरा मेन लीड ने और सपोर्टिंग कास्ट ने काम किया है। मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली रिकमेंडेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस फिल्म की ईमानदारी साफ है। ये थी लिस्ट रिकमेंडेड टाइटल्स की और अब बात करते हैं उन दो नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स की जो अगर आप सर्फ करते वक्त अगर टकरा भी गए तो उन्हें आप अवॉइड कर दें। अगर इन टाइटल्स को आपने मिस भी किया तो कुछ खास मिस नहीं किया। इन दो टाइटल्स में से दूसरा टाइटल है डेंजरस एमएक्स प्लेयर पर। क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसका पहला सीजन स्ट्रीम हो रहा है 14 अगस्त 2020 से और इसे डायरेक्ट किया है भूषण पटेल ने, जिन्होंने इससे पहले रागिनी MMS2 और अलोन जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की थी। कहानी सेट है लंदन में, जहां पर एक डिटेक्टिव है जो कि अपने एक्स हस्बैंड की मिसिंग वाइफ को ढूंढने का केस सॉल्व कर रही है। अब डिटेक्टिव का रोल किया है बिपाशा बासु ने, उसके एक्स हस्बैंड का रोल किया है करण सिंह ग्रोवर ने और उसकी मिसिंग वाइफ का रोल कर रही है सोनाली राउत। अब इस पूरी वेब सीरीज का स्क्रीन पे लिखा है विक्रम भट्ट ने, जो कि बहुत ही इलॉजिकल और फिल्मसी है। एक्टिंग के नाम पर इन तीनों कलाकारों ने मजाक किया है और बहुत ही टेस्टलेस और विदाउट किसी डेप्थ के ये एक्सरसाइज ऑफर किया है एमएक्स प्लेयर ने, जिसको मैं अवॉइडेबल कह सकता हूँ। नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स में से पहले नंबर का टाइटल है खुदा हाफिज, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये एक थ्रिलर एक्शन हिंदी फीचर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है फारूक कबीर ने, जो जिनकी ये दूसरी फिल्म है एज अ डायरेक्टर। इसके पहले उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी अल्लाह के बंदे, जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। अब इस फिल्म को प्रोड्यूस किया पैनोरमा स्टूडियो ने और ये फिल्म सेट है 2007-2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, जहां पर एक लखनऊ में नई शादी हुआ जोड़े में से लड़की चले जाती है ओवरसीज जॉब के लिए और वहां जाने के बाद वो फोन करके बताती है कि उसे बंदी बना लिया गया है। उसके पीछे उसका पति उस देश में पहुंच जाता है जो कि इमेजिनरी देश है जिसका नाम है नोमान, और वहां पर एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की मदद से मालूम करता है कि उसकी पत्नी को जिस फरोशी के धंधे करने वालों ने अगवा कर लिया है। अब किस तरीके से वो उस टैक्सी ड्राइवर की मदद से अपनी पत्नी को बचाता है, ये है सारी फिल्म। उस पति की भूमिका में विद्युत जामवाल, पत्नी की भूमिका में शिवालिका ओबेरॉय और उस टैक्सी ड्राइवर के रोल में अन्नू कपूर। तीनों ने एक्टिंग के नाम पर हैम किया है, बहुत ही उबाऊ और बोरिंग काम किया। सपोर्टिंग कास्ट में शिव पंडित और आना कुमरा है, इन्होंने भी इक्वली बुरा काम किया है। कहानी बहुत ही पैची है, बहुत ही सतही है, पेरिफेरल है, सिर्फ जज्बा अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन खराब है और मैं कहूँगा कि अवॉइडेबल फेयर है। इन दो नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स के बाद हम पहुंच गए हैं इस शो के क्लाइमैक्स पर, जहां पर 5+2+1 का वो नंबर 1 मोस्ट कोवेटेड टाइटल है जो कि हाईली रिकमेंडेड टाइटल है। इस वीक का वो टाइटल है चुड़ैल्स Z5 पर।
ये एक पाकिस्तानी ओरिजिनल वेब सीरीज है जिसको प्रोड्यूस किया है ज़ीक के अपने पुराने ओरिजिनल ब्रांड जिंदगी ने, जो कि पहले पाकिस्तानी वेब सीरीज और टेलीविज़न शोज को एयर करता था। और इसे डायरेक्ट किया है क्रिटिकल अक्लेम डायरेक्टर असीम अब्बासी ने, जो कि काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर है। उनकी पिछले साल की एक फिल्म थी केक नाम की, जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स की। ये वेब सीरीज बहुत ही इम्प्रेसिव है, फेमिनिस्ट है और साथ ही साथ उन सारी विधाओं को मात करती है जो कि पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्की के खिलाफ है और काफ़ी प्रोग्रेसिव है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। कहानी 4 अलग अलग जिंदगी जीने वाली औरतों की है जो कि कराची में एक जगह मिलती है और एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है, और जो भी अपनी बीवियों के साथ चीट कर रहे हैं या चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, ऐसी सारी कुरीतियों को एक्सपोज करती है। गजब है राइटिंग और अल्ट्रा स्टाइलिश है बैकग्राउंड स्कोर और एग्जीक्यूशन। सारा का सारा स्क्रीन प्ले बहुत ही पेसी है और बहुत ही स्टाइलिश है। एक्ट्रेसेस है सरवत गिलानी, निम्रा बूचा, मेहर बानो और यासरा रिजवी। ब्रेथ टेकिंग और फैबुलस, एकदम नेचुरल और कमाल का स्किन प्रेजेंस है इन लोगों का। मैं कहूँगा कि एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, इन सारे डिपार्टमेंट में कितनी खूबसूरती के साथ एक अच्छी वेब सीरीज बनाई जा सकती है, उसकी केस स्टडी है ये। हाईली हाईली रिकमेंडेबल। तो ये था इस वॉल्यूम का हाईली रिकमेंडेड टाइटल। और अगर अब हम सम अप करें अपने 5+2+1 के शो को, तो 5 रिकमेंडेड टाइटल्स में से 5वां टाइटल था टीनेज बाउंटी हंटर्स नेटफ्लिक्स पर। चौथा टाइटल था द रेस्ट अमेजॉन प्राइम पर। तीसरा टाइटल था वर्ल्ड ऑन फायर सोनी लिव पर। दूसरा टाइटल था स्पाइस इन डिस्गाइज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। पहला टाइटल था गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल नेटफ्लिक्स पर। 2 नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स में से दूसरा टाइटल था डेंजरस एमएक्स प्लेयर पर। पहला टाइटल था खुदा हाफिज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और हाईली रिकमेंडेड टाइटल में पहला टाइटल था चुड़ैल्स Z5 पर। तो ये थी फेहरिस्त इस वॉल्यूम की। अगले वॉल्यूम पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना या लाइक करना ना भूलें इस YouTube चैनल को। और फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर।